हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड की जो सेकंड यूनिट है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को पढ़ा था और आज हम जो ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इन फंक्शंस को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बैरियर यानी रोधक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक रोधक की तरह काम करती है सेल के लिए। ये एक सेल है, इसके चारों ओर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल के चारों ओर फ्लूइड जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल के साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सेपरेट करने का काम करती है, क्योंकि ये सेल के चारों ओर सेल को सराउंड किए रहती है। सेकंड, सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको भी बाहर के एनवायरनमेंट से ये पृथक रखती है, ताकि ये जो सारे ऑर्गेनेल्स है ये अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से कर सकें, निभा सकें। थर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को शेप प्रदान करती है और साथ ही ये प्रोवाइड करती है इसको मैकेनिकल सपोर्ट। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। हम जानते हैं कि सेल के अंदर कोशिका कंकाल पाया जाता है, लाइक दिस साइटोस्केलेटन पाया जाता है। कोशिका कंकाल मीन्स साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन है और ये साइटोस्केलेटन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन वाला पार्ट है ये प्रोटीन वाला पार्ट साइटोस्केलेटन से जुड़ा हुआ रहेगा और इस तरीके से सेल को ये सपोर्ट प्रदान करता है। इस प्रोटीन को जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और साइटोस्केलेटन से भी जुड़ा हुआ है, ये प्रोटीन स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, साथ में ये चयनात्मक पारगम्य भी होती है। चयनात्मक पारगम्य मीन्स ये सारे मटेरियल्स को अपने अक्रॉस सेल के अंदर या बाहर जाने नहीं देती। सारे मटेरियल्स को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने नहीं देती। कुछ निश्चित मॉलिक्यूल यानी कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही ये अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने को, अंदर से बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। इसीलिए इस झिल्ली को क्या बोला जाता है, यह चयनात्मक पारगम्य है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, यानी मटेरियल के आवागमन में भी सेल के अंदर या बाहर ये सहायक है। तो हम देखते हैं ये किस प्रकार सहायक है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। दिस इज द लिपिड लेयर एंड दिस इज प्रोटीन लेयर। तो ट्रांसपोर्ट 2 टाइप से हो सकता है। छोटा मॉलिक्यूल हो तो वह आसानी से इसके अंदर पास हो सकता है, लेकिन बड़ा हो तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकती है, रप्चर हो सकती है। तो इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए 2 टाइप हैं। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भूमिका है, जो कि हम अभी देख रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती है, कोई एटीपी खर्च नहीं होता है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी खर्च होते हैं, तब ही कोई मॉलिक्यूल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जा सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप से होगा, एक तो इस लिपिड बाइलेयर के माध्यम से हो सकता है या फिर इस प्रोटीन के माध्यम से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर या बाहर जा सकता है। लिपिड के माध्यम से हो यानी बाय लिपिड पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन लाइक दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस तरीके से। और लिपिड में से डायरेक्ट पास सिर्फ 3-4 ही मटेरियल हो सकते हैं, लाइक गैसेस हैं, अल्कोहल है क्योंकि अल्कोहल लिपिड में घुल जाता है, वाटर भी पास हो सकता है, एंड फोर्थ वन इज स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स भी नॉन पोलर होते हैं और ये लिपिड वाले पार्ट से सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो प्रोटीन के माध्यम से होता है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनके माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। यहाँ पे लिपिड के माध्यम से हुआ यानी इस तरीके से, दूसरा है थ्रू प्रोटीन पार्ट या थ्रू प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये प्रोटीन पार्ट है। अगर प्रोटीन के माध्यम से ये कोई भी मटेरियल सेल के अंदर या आउटसाइड द सेल जाता है तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये भी दो टाइप से हो सकता है। अगर हम आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो आयन चैनल्स के माध्यम से होगा। उस समय अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो प्रोटीन है उसको हम आयन चैनल बोलेंगे। इस आयन चैनल के माध्यम से, दिस इज द आयन चैनल एंड केमिकली इट इज़ अ प्रोटीन। तो यहाँ से कोई भी आयन लाइक सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, तो ये इसके माध्यम से सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। सेल के अंदर वाला पार्ट ये है, सेल के बाहर वाला पार्ट ये है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई आयन इसके अंदर आयन चैनल के माध्यम से सेल के अंदर एंटर करता है तो इस जो ये प्रोटीन है जिसके थ्रू ये अंदर जा रहा है, इसी प्रोटीन को मैं आयन चैनल बोल रही हूँ क्योंकि ये आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चैनल इसलिए कि इस तरीके से बीच में एक टनल टाइप होता है, बट जब ये इसके अंदर मूव करता है आयन और सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो इस प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है। यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये प्रोटीन एज इट इज़ रहेगा, यानी ये जो आयन चैनल है ये एज इट इज़ रहेगा, इसकी संरचना में बदलाव नहीं होगा। बट जो दूसरा टाइप जो है वो है कैरियर प्रोटीन द्वारा ट्रांसपोर्ट। इसमें जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। ये एक कैरियर प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। किसी मॉलिक्यूल को इसको अंदर एंटर करवाना है, लाइक दिस, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको अंदर एंटर करवाना है तो पहले ये से अटैच होगा। अटैच होने की वजह से जो ये मॉलिक्यूल है ये इस प्रोटीन से, जिसको मैं कैरियर प्रोटीन बोल रही हूँ, इससे अटैच होने की वजह से इस प्रोटीन के अंदर ओरिएंटेशन में चेंज होगा। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका विन्यास है, इसकी स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से चेंज होगी कि ये उल्टा हो जाएगा और ये जो ऊपर से जो मॉलिक्यूल आया है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और इसके बाद में ये मॉलिक्यूल को फ्री कर दिया जाएगा। इस प्रकार ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी मटेरियल को ये कैरियर प्रोटीन। थर्ड ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स इसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी की हमें आवश्यकता नहीं होती है, लाइक सोडियम पोटेशियम पंप है। ये एटीपी खर्च करके किसी भी मटेरियल या आयन को अंदर या बाहर सेल के आने जाने देते हैं।
तो ये तो बात हुई कि किस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है सर्टेन मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह को। लास्ट जो इसका फंक्शन है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सेल सिग्नलिंग। अभी हम समझते हैं सेल सिग्नलिंग क्या होती है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। यहाँ पर एक प्रोटीन लगा है, जैसा कि मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, तो ये एक प्रोटीन मैंने यहाँ पे शो किया है। इस प्रोटीन को हम रिसेप्टर बोलेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि आयन चैनल्स भी बोला जा रहा है क्योंकि वो आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन भी बोला जा रहा है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन है, इन्हीं के नाम हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन के पार्ट। तो जो ये प्रोटीन है इसको हम रिसेप्टर बोलेंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सेल सिग्नलिंग कैसे करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेल सिग्नलिंग में कैसे सहायक है। तो सेल सिग्नलिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाने वाला प्रोटीन एज ए रिसेप्टर काम करता है। यानी कोई भी, जैसे हार्मोन का एग्जांपल ले लिया, एक हार्मोन इंसुलिन, इसका कोई मॉलिक्यूल यहाँ आके इससे अटैच हुआ। अटैच होने के बाद में इस रिसेप्टर में, जो कि प्रोटीन है बेसिकली, इस रिसेप्टर में कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है और इस वजह से अंदर सेल के अंदर इससे संबंधित रिएक्शंस की एक कास्केड चलती है, एक रिएक्शन की चेन चलती है। अगर इंसुलिन है तो इस टाइप से रिएक्शन की चेन चलेगी, जिसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाएगा। ये लीवर सेल है क्योंकि लीवर सेल ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती है। तो लीवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन होते हैं बेसिकली। और जब इंसुलिन का मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है, इससे अटैच होता है इस रिसेप्टर से, तो ये रिसेप्टर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, इसका विन्यास इस टाइप से चेंज होता है कि ये अंदर सेल के अंदर एक रिएक्शंस का ऑर्डर चलाता है, एक सिग्नल कास्केड चलती है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में वो चेंज करवा देता है। तो ये था सेल सिग्नलिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।